झारखंड राज्य के चतरा जिला जो हजारीबाग पठार का उत्तरी हिस्सा है और छोटा नागपुर पठार का बाहरी हिस्सा है, वहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है कोल्हुआ पहाड़। यह पहाड़ है जो द्वापर और त्रेता युग से संबंधित है। इस पहाड़ पे लगभग 1575 फीट की ऊंचाई पे एक मंदिर है, माता कौलेश्वरी देवी का मंदिर, जो एक सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित भी तीर्थ स्थल है। यहाँ पे इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को आकाश लोचन के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ के ऊपर दो सरोवर है जिसमें कमल का फूल भी खिलता है, जिस कारण इसे कमल सरोवर के नाम से जाना जाता है। आश्चर्य की बात है कि सालों भर इस तालाब में पानी रहता है। इतना ऊंचाई पे होने के कारण इसकी सतह पथरीला है, उसके बाद भी इसमें सालों भर पानी रहता है। जानकारों को कहना है कि इस तालाब का गहराई इतना है कि 7 कुआं का रस्सी अगर बांध करके डाल दे उसमें तो चला जाएगा, इसका शोर नहीं पता चलेगा कहाँ है। जो यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। जानकारों का यह कहना है कि जब महाभारत कालीन पांडव को अज्ञातवास मिला था 1 साल का, तो उस समय पांडव इस पहाड़ पे आए थे और इस पहाड़ पे एक प्राचीन शिवलिंग है जिसकी पूजा पांडवों के द्वारा किया गया था। मंदिर के पास ही एक स्थान है जिसका नाम है मंडवा मंडई। उस स्थान पे राजा विराट की पुत्री उत्तरा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु दोनों का विवाह हुआ था। वो स्थल इसी पहाड़ पे है। ऐसा माना जाता है कि राजा विराट के द्वारा ही यहाँ पे माता कौलेश्वरी देवी की मूर्ति स्थापित किया गया था। वही राजा विराट जिनके महल में 5 पांडव अपना 1 साल का अज्ञातवास पूरा किए थे। पुजारियों का ऐसा मानना है कि यह न केवल एक सिद्ध पीठ है, साथ में यह शक्ति पीठ भी है, क्योंकि उनका कहना है कि माता सती का यहाँ पे गर्भाशय गिरा था और यही कारण है कि यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता से संतान प्राप्ति की कामना से आते हैं और कामना करते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होता है और संतान होने के बाद वह अपने बच्चों को लेकर के इस पहाड़ पे आते हैं और उनका मुंडन करवाते हैं, जिसे आप जब कभी भी जाइएगा तो यह दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे सालों भर श्रद्धालु अपने बच्चों को लेकर के आते हैं और मुंडन करवाते हैं। ऐसे तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं चैत्र नवरात्र के समय, सावन के महीना के समय और शारदीय नवरात्र के समय, लेकिन ऐसे लोग यहाँ पे सालों भर आते हैं मुंडन करवाने के लिए। यहाँ पे बौद्ध धर्म से भी संबंधित श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध इस पहाड़ी पे ध्यान करने के लिए कुछ समय के लिए आए थे। मंडवा मंडई के पास ही कुछ बेदियां बना हुआ है 2-3, वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं और अपना नाखून और बाल समर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाने के लिए आते रहते थे सदियों से। एक बौद्ध भिक्षु का यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और उनका यहाँ पे ही दाह संस्कार हुआ था। यही कारण है कि लोग यहाँ पे आते हैं, ध्यान करते हैं और अपना बाल और नाखून समर्पित करते हैं। इस पहाड़ी पे जैन धर्म से संबंधित श्रद्धालु भी आते हैं। यहाँ पे एक प्राचीन जैन मंदिर है और पहाड़ की एक गुफा में एक 2 फीट के लगभग काले पत्थर की मूर्ति है जो जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का है और उस मूर्ति के पीछे सर बना हुआ है। तो जैन धर्म के लोग तो कहते हैं कि पार्श्वनाथ का है, बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि ये भगवान बुद्ध का है, जबकि हिंदू धर्म के कहते हैं कि ये भैरवनाथ का है। यहीं पे कई मूर्ति उकेरी गई है पत्थरों में जो जैन धर्म से ही संबंधित है। इसी स्थान पे जैनियों के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का जन्म हुआ था, ऐसा ही माना जाता है। इस पहाड़ी पर ही एक चट्टान है जिस पे 2 चरण उकेरा हुआ है। जैनियों का ऐसा कहना है कि ये जो चरण है जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का है और ये पहाड़ है और यहाँ के जो चट्टान है जो अपने में कई इतिहास के साक्ष्य समेटे हुए हैं। तो इस पहाड़ पे आइए और यहाँ पर का मनोरम दृश्य का दर्शन कीजिए और भगवान की आराधना कीजिए। जय श्री राम।